आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स को, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टाफ इज 3 times एज लॉन्ग एज द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ तक एक क्वेश्चन का एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। ध्यान से पढ़ने पर पता चला कि क्वेश्चन किसके बारे में है, झंडा के बारे में। एक फ्लैग स्टाफ है, वह उसका शैडो, तो मान के चलिए ये एक फ्लैग स्टाफ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा झंडा हो गया, और उसका शैडो 3 times हो रहा है। ये फ्लैग स्टाफ है, झंडा है, तो इसका शैडो या तो इस साइड बनेगा या तो इस साइड, आपकी मर्जी, आप जिसमें लीजिए। तो हम इधर ले लिए, ठीक है। यहां तक हम ले लेते हैं कि ये बी का शैडो, ये एसी है, ठीक है। इस यहाँ कोई पॉइंट भी ले लेते हैं, तो ए बी का शैडो हो गया एसी, ठीक है। तो द शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टाफ इज 3 times एज लॉन्ग एज द शैडो ऑफ फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। कहता है कि किसी झंडे का जो शैडो है वह 3 times हो रहा है उस शैडो से जब सन का रे ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये झंडा है और झंडे के टॉप पोजीशन के ऊपर कोई यहाँ सन होगा, तो यहां से ग्राउंड से इस सन को देखा गया, दैट मीन्स झंडा के टॉप को देखा गया, तो 60 डिग्री का एंगल बना। और एबी के साइड, एबी का जो शैडो है वो एसी बना, कितने लेंथ का, एक्स लेंथ का बन गया, ठीक है। अब कहता है कि यह जो शैडो है, इस शैडो का 3 times होगा, ठीक है। कौन सा, जब एंगल ग्राउंड और सन के बीच में क्या हो, थीटा डिग्री हो। पढ़िए, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो। तो लॉन्गर शैडो बोल रहा है, तो और बिगर लेना होगा, तो सी से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं डी और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब एडी शैडो होगा एबी का, और यह एबी का जो शैडो है एडी, वह उसका लेंथ 60 डिग्री पर जो शैडो हुआ था उससे 3 times हो रहा है, 3 times हो गया। और डी से, डी एक पॉइंट है ग्राउंड पर, वहां से अगर हम सन को देखते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा, और यही थीटा डिग्री हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन में एबी क्या है, फ्लैग स्टाफ है, एबी का शैडो पहले एसी बना, एक्स लेंथ का शैडो बना, और यह शैडो एक्स लेंथ का हुआ, और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, सी से यदि हम सन को देखते हैं तो मेरा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना। आगे चल के फिर कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर डी, वहां से जब हम सन को देखते हैं तो थीटा डिग्री का एंगल बनता है, और शैडो एबी का शैडो प्रीवियस वाले शैडो से 3 times हो जाता है। अब डी पर कोई पॉइंट है, अब डी से देखे, उस बी के टॉप को, बी को देखे तो कितना बना, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा तो बना, लेकिन एबी का शैडो अब एडी बोला जाएगा, और वह शैडो प्रीवियस वाले शैडो से 3 times होगा। प्रीवियस शैडो एक्स मीटर लेंथ का है, तो उससे 3 times होगा ये शैडो। तो हमको ये एंगल थीटा निकालना है। इसमें लैंग्वेज आप दे सकते हैं, ए बी क्या है, फ्लैग स्टाफ है, ऑफ हाइट एच। देखिए, लेट ए बी द फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच मीटर ले लेते हैं, एच मीटर, ठीक है। एंड सी, लेट सी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सी एक पॉइंट हुआ, सी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड making an angle, let C be a point on the ground such that AC बराबर x मीटर बोले, and angle BCA बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। let D be another point, B another point है, another point, and AD क्या है, AD be the shadow, AD shadow है, AB be the shadow of flag staff, है ना। let D be a point and AD be the shadow of flag staff of length 3x मीटर। let angle BDA बराबर थीटा होगा, ठीक। अब क्या करना है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, वही बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो। जब लॉन्गर शैडो बनता है, बन जाता है,
तो ग्राउंड और सन के बीच में कितना का एंगल बनेगा, तो हम थीटा मान लिए हैं, है ना। लेट बी टी बराबर थीटा, थीटा एंगल हमको निकालना है कि सन का ग्राउंड के साथ थीटा डिग्री एंगल जब हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इन राइट ट्रायंगल बी ए डी अगर हम लोग लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी, ठीक है। अब क्या करना है कि इन राइट ट्रायंगल बी ए सी लीजिए, इन राइट ट्रायंगल बी ए सी में जाएंगे तो 1060 दिख ही रहा है, तो 1060 क्या होगा, पी बाई बी। 1060 का वैल्यू √3 होता है और 1060 थीटा के सामने क्या होगा, ये आपका पी बनेगा, और 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने एच, तो बेस यही होगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ये √3 हो गया, ए बी का वैल्यू एच, ए सी आप एक्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये √3 इंटू एक्स बराबर एच, इक्वेशन 1 हो गया, एच को हम निकाल लिए। फिर एक राइट ट्रायंगल हमको दिखता है, इन राइट ट्रायंगल बी ए डी में टेन थीटा जाना है, पी बाई बी लीजिए, टेन थीटा यहाँ लिख देना है। पी कितना होगा, तो थीटा के सामने पी होगा ए बी दे दीजिए और यहाँ पर ए डी दे दीजिए, ठीक। ये टेन थीटा हो गया और ए बी का मान एच और ए डी का मान 3x। देखिए एच पहले से निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, √3x, एच का मान रख दीजिए इक्वेशन 1 से और लिख दीजिएगा यहाँ यूजिंग 1। तो ये x कट गया, √3/3 है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, √3 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ टेन थीटा हुआ। अब देखिए हमारे पास बचता है √3/3, अब यहीं से आगे बढ़ना है। अब यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, 1 मिनट ये समझा जाए, ऐसे √3 हो ही जा रहा है, √3 ये हुआ। अगर हम इस 3 को रूट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3, ठीक। √3 इंटू √3 से वापस से फिर 3 आएगा। लिखने का मकसद है कि ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू हमको क्या मिला, 1/√3। तो यहाँ कौन सा रेशियो लगा है, टेन थीटा लगा है, 10 लगा है, तो सोचना पड़ेगा 10 में क्या 1/√3 किसी एंगल का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना। तो 10 हो गया, ये 1/√3 के जगह 10 30 लिखे, 10 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू हमको कितना मिला, 30 डिग्री। यही तो आंसर चाहिए आपको, थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू क्या होगा, जब डी एक पॉइंट हुआ ग्राउंड पर तो वो सन को देखा तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, थीटा डिग्री का ग्राउंड से, उसी थीटा का आपको वैल्यू मांग रहा था। आइए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझना भी पड़ेगा, प्रूफ लंबा है। कहता है द एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा। यहाँ तक का मीनिंग क्या हुआ, कोई एक क्लाउड है और उस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से जो लेक के सतह से h मीटर ऊंचा है। तो ये मान के चलिए ये आपका लेक है, ठीक है, झील जिसको कहते हैं, ठीक है, इधर से पानी है और ये लेक का सरफेस है। ऐसा आपको इमेजिन करना होगा, लेक के सरफेस पर तो कोई स्टैंड भी नहीं हो सकता नॉर्मली। ये आपका हो गया। अब कोई पॉइंट है जो h मीटर ऊंचा है लेक के सरफेस से, मान लेते हैं वो पॉइंट ए है, ए से कोई दूसरा पॉइंट बी है जो h मीटर ऊंचा है, ठीक है। ए पॉइंट हुआ लेक सरफेस पर और वहां से h मीटर ऊंचा कोई एक अनदर पॉइंट है बी, और ये क्लाउड है, बादल जिसको कहते हैं। यहाँ पर कोई क्लाउड बन रहा है, डी मान लेते हैं, डी बन रहा है तो बी, और इसका हाइट जो हो रहा है लेक सरफेस से ये कैपिटल H होता है, मान लीजिए कैपिटल H हो गया, ठीक। अब बी ने डी को देखा, पता है ना, द एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक। कोई एक पॉइंट हुआ बी, वह लेक के सरफेस से h मीटर ऊंचा है, ठीक। बी ने क्लाउड को देखा, बादल जिसको बोला जाएगा डी, और वह जो क्लाउड है उसका लेक सरफेस से ऊंचाई कितना है, h मीटर, कैपिटल H। अब बी ने डी को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, ये बी से बी को देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, तो ये लाइन अपने आप कनेक्ट होगा। ये भी दे चुके हैं, CD दे चुके हैं, तो क्यों ना यहाँ की लिया जाए, और ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये एंगल कितना बनता है, अल्फा बन रहा है, ठीक हो गया। इफ द एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। ये जो मेरा क्लाउड है D,
इसका फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? पानी में। तो जितना CD है H मीटर उतना ही वो पानी में भी जाएगा। तो यहाँ पर D है, तो यहाँ तो हम D नहीं लिख सकते हैं, ये तो रिफ्लेक्शन है, ये पानी के अंदर है, तो यहाँ D डैश दे देते हैं। और यही B पॉइंट जो H मीटर ऊंचा है लेग सरफेस से, वहां से जब इसके टॉप को देखता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना का एंगल बना रहा है? बीटा। तो ये अल्फा एलिवेशन का बना और ये बीटा पानी में बना, और वो क्लाउड D है, उसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? D डैश हो रहा है। तो हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? B है। उस B से क्लाउड D के बीच का दूरी जो होगा वो तो BD है, तो हमको BD बराबर इतना लाना है। ये जो वैल्यू है BD वह लाना है। तो क्वेश्चन समझे कि क्या है? एक्चुअली एक फ्लैट सरफेस था, AC एक फ्लैट सरफेस मान लीजिए, उस फ्लैट सरफेस से कोई एक पॉइंट है B जो H मीटर ऊंचा है, और कोई एक क्लाउड है जो D है। लेट D बी द पोजीशन ऑफ द क्लाउड। तो B ने D को देखा, यानी वह पॉइंट जो H मीटर ऊंचा है फ्लैट सरफेस से, उसने D को देखा, क्लाउड को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया? अल्फा बनाया। अब बाद में पता चला कि वो क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? पानी में होगा। तो B ने फिर इसको देखा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ D है तो यहाँ फिर क्यों नहीं D हुआ? तो पॉइंट चेंज होगा, रिफ्लेक्शन है तो पानी में ही है, तो दो पॉइंट एक जैसा तो नहीं होगा। ये पोजीशन था क्लाउड का जब वो फ्लैट सरफेस से ऊपर था, अब वही रिफ्लेक्शन पानी में हो रहा है, तो ये D डैश बनेगा। कोई दूसरा पॉइंट ले लेना। अब B ने इस पानी के अंदर देखा क्लाउड के टॉप को, तो कितना बनाया? डिप्रेशन बीटा बनाया। और ये जो C और D है, C से D को जो आप कनेक्ट किए, ये CD क्या है? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेग सरफेस, जिसको हमने कैपिटल H माना। और ये मेरा A भी H मीटर क्वेश्चन से दिया है, तो ये इसी क्या होगा? ये भी H होगा। तो पूरा H है, तो D कितना होगा? H माइनस H मीटर कर लेना है। उसके बाद D डैश C क्या होगा? तो DC कितना है? D डैश C, ये तो कैपिटल H है, और इतना दूर ये H उसमें जाके जुट जाएगा, तो H प्लस H हो जाएगा। तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट B ए पॉइंट, लेट B be a point which is H meter above a lag surface, is C. Let be a point which is H meter above a lag surface AC. Let D be the position of the cloud. D be the position of the cloud, और D position of the cloud है such that CD का लेंथ आपने H मीटर बोला है, H मीटर कैपिटल B, एंड और B ने इस B को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? DBA, DBE कितना हुआ? अल्फा। ऑल्सो D dash C क्लाउड का रिफ्लेक्ट, ऑल्सो D dash be the reflection of the cloud in the lake, such that इस तरीके से कि एंगल D dash B E बराबर बीटा हो गया। therefore ये लेंथ आप देखिए क्या है, तो CD तो H है, तो D कितना होगा? तो D कितना होगा? पूरा CD में से CE घटा दीजिएगा, तो CD H है और CE छोटा वाला H है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा? CD माइनस CE, यानी हो जाएगा H माइनस H। ठीक, साथ ही साथ D डैश E कितना होगा? ये देखिए D डैश E किन दो के कॉम्बिनेशन से आएगा? एक D डैश C, ये D डैश C और यहाँ CE, इन दोनों को जोड़ते हैं तभी आएगा, यानी लेना पड़ेगा D डैश C प्लस CE, यानी हो जाएगा H प्लस H। हो गया। इतना कैलकुलेट करने के बाद हमको क्वेश्चन में क्या लाना है कि B ने जो D को देखा तो जो डिस्टेंस है BD उसकी वैल्यू 2s सेक अल्फा बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा लाना है।
तो फिगर के बाद ये लैंग्वेज जरूरी है। इन राइट ट्रायंगल DEB जाएंगे क्योंकि हमको 10 अल्फा 10 बीटा दोनों चाहिए। इन राइट ट्रायंगल DEB 10 अल्फा बराबर P/B होगा और P क्या होगा H माइनस H बटे बेस क्या होगा B होगा। ठीक, तो ये 10 अल्फा हम लोग निकाल लिए, पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद 10 बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो इन राइट ट्रायंगल D'EB तो यहाँ पर 10 बीटा निकलेगा, क्या होगा फॉर्मूला वही P/B। तो P का मान कितना होगा तो D'(E) H प्लस H हम निकाल चुके हैं। अब 10 बीटा की जगह P लिखना होगा D'(E)। ये तो आपको जान रहे हैं कि D'(E) आपका P बनेगा, है ना। इसके सामने तो यही बनेगा ना, किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है। तो H प्लस H निकाला हुआ है और बेस आपका B ही होगा। ये आपका 2 हो गया। प्रूफ को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर 2h सेक अल्फा बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा लगा है। तो ये 10 बीटा और 10 अल्फा को आपको घटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये घटाने का सेंस इसलिए आएगा प्रूफ को देखते हुए। 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा दूसरे नंबर इक्वेशन में, 10 अल्फा पहले में है, इसलिए यहाँ क्या करना है 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हो गया और यहाँ H प्लस H बटे B होगा माइनस H माइनस H बटे B होगा। तो यहाँ पर B तो मिल ही रहा है, इसलिए H प्लस H माइनस H माइनस H मिला, H प्लस H माइनस H प्लस H बटे B होगा। तो H और H कट जाएगा, 2H बटे B मिला। तो इम्प्लाइड 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हो गया। B है, अगर B को कैलकुलेट कीजिएगा तो ठीक है, B को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2H बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हो गया। ठीक, अब हमको इक्वेशन नंबर इसको 3 देना है। प्रूफ में 2H सेक अल्फा लगा है और BD भी चाहिए, तो वापस से DEB ट्रायंगल में आएंगे। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल DEB में और प्रूफ को देखते हुए सेक अल्फा हम लोग यूज करेंगे। सेक अल्फा बराबर होगा H अपॉन B, क्योंकि कॉस अल्फा B/H होता है तो सेक अल्फा H/B उसका रेसिप्रोकल। सेक अल्फा के लिए H क्या होगा 90 के सामने BD और बेस वही क्या होगा B होगा। अब B का वैल्यू बैठाएंगे, क्रॉस इंटू करेंगे तो जो प्रूफ है वो आसानी से आ जाएगा। देखिए BD की वैल्यू क्या है नहीं पता है, और उसके बाद B का वैल्यू आप ऊपर से निकाले हैं तो 2H बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है ना, ये आपको मिल गया। अब आप सेक अल्फा बराबर क्या लेंगे, सेक अल्फा बराबर हो जाएगा 2H, इसको इंटू कीजिए ऊपर ले जाकर। ठीक है, तो BD ही चाहिए आपको, तो BD इंटू ऊपर ये जब जाएगा तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा होगा बटे 2H होगा। ठीक, अब यहां से क्रॉस इंटू कीजिएगा, 2H सेक अल्फा होगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस इंटू करते हैं तो हमको मिलता है 2H सेक अल्फा और हमको इधर मिलता है BD ब्रैकेट में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा मिल गया। तो अब ये इधर शिफ्ट होगा तो 2H सेक अल्फा बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा और यहाँ पर आपको BD हो गया। देयरफॉर BD की वैल्यू क्या होगी 2H सेक अल्फा बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो यही प्रूफ था, डिस्टेंस लाना था, जहां से देखा था B से देखा था क्लाउड के टॉप D को, तो BD उनके बीच का दूरी चाहिए था। तो करना क्या है, सबसे पहले 10 अल्फा 10 बीटा प्रूफ में बोला है तो 10 अल्फा 10 बीटा निकालिएगा। प्रूफ के डिनोमिनेटर में देखिएगा तो वहां दिया हुआ 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो ये जो डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किए तो वहां पता चला कि घटाना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम यहाँ तक पहुंचते हैं। अब यहाँ के बाद 10 बीटा माइनस 10 अल्फा बराबर मिलता है 2H बटे B। अगर हम यही लेफ्ट करके आगे बढ़ते हैं तो क्या निकालेंगे, हमको सेक अल्फा बोला है तो जहां अल्फा दिख रहा था इन ट्रायंगल DEB में वहीं पर हमको सेक अल्फा निकलेगा, तो वहां हमको B चाहिए होगा। इसलिए हम क्या किए कि इस B को इतना ही नहीं रख के B को यहां से हम कैलकुलेट कर लिए। ऐसे तो हम निकाल रहे थे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, लेकिन अंत में वो जो ऊपर वाला प्रूफ था उसको दिमाग में रखते हुए B हम निकाल लिए 2H बटे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा
और वापस से बीईबी ट्रायंगल में जाकर सेक अल्फा फाइंड आउट करेंगे। उसी को फाइंड आउट करते करते में मेरा आंसर भी मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये हुआ कि tan बीटा माइनस tan अल्फा निकालिए और वहीं से बी निकालिए। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाउड वो मिलेगा, तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाइएगा। BD यही है डिस्टेंस। तो ये जो B है वो निकालने के बाद ही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाउड आ पाएगी। कितना है? तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रेट हाईवे है, कोई हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, यानी हाईवे है और उसके बगल उस हाईवे तो एक रोड हुआ, वहीं पर कहीं कोई एक टावर है, मान लेते हैं ये AB एक टावर है, और उस टावर पर ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, और टावर पर कोई एक आदमी है। ठीक, और वह आदमी एक कार को देख रहा है, जो कार टावर के फुट के पास जा रहा है। कितना एंगल के डिप्रेशन पर? 30 डिग्री के डिप्रेशन पर। ये कार है C, और B ने, यानी आदमी टावर के टॉप पर है, B इस कार C को देखता है, तो डिप्रेशन कितना बनाता है? 30 डिग्री। उसके लिए हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा इस तरह से, और यहां पर 30 बनेगा, उस 30 का अल्टरनेट यहां लेना है। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट हम 30 यहाँ बना नहीं सकते, 30 डायरेक्ट बनाएंगे तो पता चलेगा कार आदमी को देख रहा है। यहाँ सिचुएशन रिवर्स है, आदमी कार को देख रहा है, ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखा जा रहा है, इसलिए डिप्रेशन बनेगा, और डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन वहीं बनना है, वहां 30 बनेगा, उसका अल्टरनेट यहाँ मिलेगा। साथ में कार एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, और 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का 60 डिग्री पाया जाता है। तो कार चल रहा है, अभी कार का पोजीशन C था जब डिप्रेशन 30 डिग्री बना, अभी 6 सेकंड के बाद कार पहुंच गया D पर, और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? D पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 60 बना, उसके लिए ये पूरा 60 होगा। ठीक, यहाँ 60 का अल्टरनेट यहाँ बनेगा। तो बताइए कि फाइंड फर्दर टाइम टेकन, कितने समय में कार D से A पर पहुंच जाएगा फुट ऑफ द टावर पर। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो देखिए, लेट ए बी क्या है? ए बी बी द पोजीशन ऑफ द टावर। ठीक है, लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द कार, सी बी द पोजीशन ऑफ द कार। मानिए कार का पोजीशन, लेट सी बी द पोजीशन ऑफ कार व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, when angle of depression. तो let A be the position of car, और इसी में चीज and a man is standing, वो भी लिख देते तो अच्छा रहता, and a man is standing at the top of the tower, standing at the top of tower। एक आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर पर स्टैंड कर रहा है, C पोजीशन है कार का, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी B से C की ओर देखा कार की ओर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना। ऑल्सो आफ्टर 6 सेकेंड कार चेंजेज इस पोजिशन, द कार अप्रोचेज, पहुंच जाता है, द कार अप्रोचेज टू अ पॉइंट D, वेयर, जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है, डेट इज एंगल BDA बराबर आपका 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप मानिए कार क्या बोल रहा है, बताना है कि अब कार का पोजीशन पहले C था, 6 सेकंड के बाद D आ गया, अब D से A पर आने के लिए, यानी जो कार है वो फुट ऑफ द टावर के पास पहुंच जाए तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कार किस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ कार इज रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मानिए लेट द स्पीड ऑफ कार का स्पीड मान लेते हैं V मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कार का स्पीड V मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर डिस्टेंस CD कैसे निकलेगा? कार C से D तक गया ना जी, तो डिस्टेंस CD क्या होगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कार का तो V मीटर है, और टाइम हो गया 6 सेकंड के बाद D पर पहुंच, D उसका पोजीशन बना, तो 6V मीटर।
6v मीटर डिस्टेंस हुआ सीधी। ऑल्सो लेट t वह समय लगा t सेकेंड जिसमें वो फुट ऑफ द टावर के पास कार पहुंच जाएगा। लेट t सेकेंड बी द टाइम after which the car reaches the foot of the tower, ठीक है। टी सेकंड के बाद वही टी आपको निकालना है। फाइंड द टाइम टोकन, यही बोल रहा है। लेट टी सेकंड बी द टाइम आफ्टर विच द कार रीचेज द फुट ऑफ द टावर, देयरफॉर डिस्टेंस डीए, टी सेकंड के बाद तो पहुंचा, कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस डीए बराबर, यहां भी वही फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, कार का तो स्पीड बदल नहीं रहा है, यूनिफॉर्म है, वो बदलेगा नहीं, वी मीटर पर सेकेंड ही चलेगा, और टाइम अभी टी है, तो वीटी मीटर दूरी हो गया, वीटी मीटर। अब आगे दो ट्रायंगल में लेना है, बस मैथ बन जाएगा। इन राइट ट्रायंगल बीएडी में आइए, इन राइट ट्रायंगल बीएडी, tan 60 होता है P बाई बी, tan 60 का वैल्यू √3, P होगा BA बटे AD। अब एक काम करते हैं, BA तो H है, ले लेते हैं, और ये AD है, तो AD का वैल्यू अगर निकालेंगे, या H का वैल्यू निकालिएगा, तो √3 इंटू AD, और यहाँ पर H ले लीजिए, ठीक है, और AD का वैल्यू रहने दीजिए, अभी नहीं बैठाते। H का मान हम निकालिए √3 इंटू डी। अब इन राइट ट्रायंगल BAC में जाइए और यहाँ पर tan 30 पिकअप कीजिए। P बाई बी tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई √3। P का मान कितना होगा BA होगा, बटे बेस क्या होगा AC होगा, 1 बाई √3 हुआ, और BA कितना होगा वही H होगा, और AC क्या होगा ये आपको इंटू करना है, तो 1 इंटू AC H इंटू √3 हो गया, या इसको और बढ़िया से लिखा जाए तो √3H हो गया। अब ये जो AC है, इस AC को हम क्या लिख सकते हैं, तो AC कैन बी रिटन एज CD का सम, और फिर यहाँ पर किसका सम, DA का सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो AC को तोड़ दीजिए और लिखिए CD प्लस DA, √3H हो गया। CD आप निकाले थे, याद है कितना होगा, तो 6V आया था, और DA कितना आया था, VT आया था, और √3 और H, तो H के जगह पर देखिए तो इक्वेशन 1 में है कितना है, तो √3 इंटू AD, राइट। अब चलो 6V में ये कॉमन आएगा V यहाँ, और 6 प्लस T मिलेगा, 6 प्लस T हो गया, और √3 इंटू √3 कितना मिलेगा 3, और AD का मान कितना आया था, VT आया था, तो V से तो ये V कट जाएगा, ठीक। अब हमको कितना मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर मिला 6 प्लस T बचा, देखिए 6 प्लस T बचा, और यहाँ 3T बचा, तो T उधर चला जाएगा, 3 2 में से 1 T चला गया, 2T, 3 कटा दिए, तो देयरफॉर T बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद कार D से A तक पहुंच जाएगा, फुट ऑफ द टावर। यही आपका आंसर चाहिए था।